बीएससी थर्ड ईयर लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। उसमें एक शब्द आता है पहले बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? जैसे n लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और इसके 2 और 3 n के मेंबर लेते हैं तो 2 और 3 को ऐड करने से 5 आता है। 5 भी n का मेंबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्लस n में बाइनरी ऑपरेशन है। बट 2 और 3 के बीच में माइनस लगाते हैं तो -1 आता है, जो कि n का मेंबर नहीं है, तो -n में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इस प्रकार हम बाइनरी ऑपरेशन को किसी सेट में एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो सकती हैं। जैसे नेचुरल नंबर के सेट में यदि 2 और 3 n के दो मेंबर लें तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, तो 6 n का मेंबर है। तो ये कह सकते हैं कि n में मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है। इस प्रकार हम किसी बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? किसी सेट के किन्हीं दो एलिमेंट के बीच कोई ऑपरेशन लगाएं तो रिजल्ट भी उसी सेट का एलिमेंट आए, तब हम उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। हियर वी सी दैट n में प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन है, डॉट भी बाइनरी ऑपरेशन है। डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो n प्लस क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। n डॉट भी क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। n प्लस डॉट भी क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी एक बीजीय संरचना हिंदी में बोलते हैं इसको। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक बीजीय संरचना को कोई नॉन एम्प्टी सेट, उसमें डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। यदि सेट R में प्लस बाइनरी ऑपरेशन है तो R प्लस व डॉट बाइनरी ऑपरेशन है तो R प्लस डॉट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। n में प्लस व डॉट बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे ऊपर हम देख चुके हैं, तो n प्लस डॉट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। यदि सेट n में स्टार व ओ बाइनरी ऑपरेशन है तो G स्टार O एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहला वर्ड यूज होता है सदिश समष्टि, वेक्टर स्पेस इसको कहते हैं। तो वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए दो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ यूज होंगी। एक को हम कहेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, दूसरे को कहेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे V क्रॉस V और V का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, से V में डिफाइंड होने वाली मैपिंग को इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, और F क्रॉस V से V में डिफाइंड होने वाली मैपिंग को हम बोलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। वेयर V एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट को हम वेक्टर कहते हैं, और F एक फील्ड है जिसके एलिमेंट को हम स्केलर कहते हैं। अब एक शब्द आया यहाँ के फील्ड क्या है? फील्ड क्या है जिसको हम बीएससी सेकंड ईयर ग्रुप थ्योरी में पढ़े थे। कम से कम 2 एलिमेंट वाली रिंग F प्लस डॉट को हम फील्ड कहते हैं यदि वह काउंटेटिव हो, और काउंटेटिव हो 2 एलिमेंट का मल्टीप्लाई यानी A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो, और इसमें मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 का एग्जिस्टेंस हो, और F के ईच नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स F में कंटेन हो। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है? लेट F एक आर्बिट्रेरी फील्ड है जिसके एलिमेंट को हम स्केलर कहते हैं, और V एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट को हम वेक्टर कहते हैं। तो एक नॉन एम्प्टी सेट V फील्ड F पर वेक्टर स्पेस कहलाता है यदि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर प्लस डॉट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे? फॉलोइंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। V के रिस्पेक्ट पहली प्रॉपर्टी जिसको हम V1 नाम देते हैं, V प्लस के रिस्पेक्ट आबेलियन ग्रुप हो। अब आबेली ग्रुप होने के लिए भी 5 प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। उनमें से पहली प्रॉपर्टी का नाम देते हैं V11 क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग इन V तो इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन V। दूसरे का नाम देते हैं V12 एसोसिएटिव लॉ। फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग इन V के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका नाम देते हैं Vn3।
V13 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग इन V अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू अल्फा 0 प्लस अल्फा, यानी अल्फा में 0 ऐड करें तो अल्फा आए, 0 में अल्फा ऐड करें तो अल्फा आए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट फॉर ऑल अल्फा बिलोंग इन V तो इम्प्लाइज अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा। ऐसी कंडीशन में माइनस अल्फा को कहेंगे अल्फा का एडिटिव इनवर्स है। काउंटेटिव लॉ फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग इन V के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बीटा प्लस अल्फा के इक्वल आनी चाहिए। फिर आता है V2, दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके भी दो पार्ट हैं, एक का नाम देते हैं V11 यानी V21 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो, अर्थात यदि अल्फा हम V के एलिमेंट लें और A और B F के एलिमेंट लें तो अल्फा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा और बी इंटू अल्फा फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन F अल्फा बिलोंग इन V। दूसरी है V22 स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो, अर्थात यदि ए हम किसका एलिमेंट लें फील्ड का और अल्फा बीटा V के एलिमेंट लें तो ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए इंटू अल्फा प्लस बी ए इंटू बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग इन V और ए बिलोंग इन F है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो, इस प्रॉपर्टी का नाम V3 रखते हैं, अर्थात यदि ए और बी F के एलिमेंट हों अल्फा V के एलिमेंट हो तो ये तीनों एलिमेंट मिलकर मल्टीप्लिकेशन वाली ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करें, यानी ए बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू बी अल्फा। और चौथी प्रॉपर्टी है V4 1 बिलोंग इन F अल्फा बिलोंग इन V तो 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1। देन V को फील्ड F फॉर वेक्टर स्पेस कहते हैं, इसे VF से डिनोट करते हैं। कल इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।